स्वागत है आपका। नीरज दुबे जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमीकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊद्याद्धिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषडिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम वपू एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक मूकं करोति वाचाल्य पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम परमानंद माधवम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्पदलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी को युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों सिया राम में सब जग जानी
करम प्रणाम, जोर जुग पानी। भागवता इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयोः इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणां तत्त्वं यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भा भाष्यते सर्ववेदेषु गागीयते नारदादिभिः, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु तातरन्ति भवसागरः, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका मान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, जो भव सागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भा कीर्तिवाचको शब्द गकार ज्ञानवाचकः, वकार वैराग्यदश्चैव तकार संसृते तारकः। भागवत में जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान को देने वाला है, वा अक्षर वैराग्य प्रदान करने वाला है, और ता संसार सागर से तारने वाला है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु है, कि सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। अब मैं ऋतुओं का वर्णन की कथा सुनाऊंगा, कृपया सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। ऋतुओं का वर्णन, हम सभी लोगों को पता है, वयम सर्वे जानीमः ऋतवः षड प्रकार का भवन्ति, यानी ऋतुएं जो होती हैं वह 6 प्रकार की होती हैं। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद में, वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में सभी प्रकार की जीवों की वृद्धि होती है। आकाश में नीले नीले काले काले बादल छा जाते हैं, बिजली बारंबार चमकने लगती है, सूर्य चंद्रमा और तारे छिप जाते हैं। सूर्य रूपी राजा ने जो पृथ्वी रूपी प्रजा से जो 8 महीने कर के रूप में जल लिया था, अब समय आने पर वे उसे अपनी किरणों में बांटने लगे। यहाँ पर श्लोक दिया गया है, स्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में इसका अनुवाद बहुत ही विस्तार से किया है।
निशीतम खन घन खद्यूत विराजा, जनुदम भिन कर मिला समाजा। दादुर धुनी चहु दिशा सोहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोर्यू घन खल उतराई। बूंद आघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज से। वर्षा ऋतु में सायंकाल घोर अंधकार में चंद्रमा और तारों का प्रकाश छिप जाता है, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं, जैसे कलिकाल में सतमार्ग लुप्त हो जाता है और पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है। चारों ओर प्रातःकाल मेढकों की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे प्रातःकाल सज धरकर ब्राह्मण पटुक वेद का पाठ कर रहे हूँ। छोटी छोटी नदी नाले उमड़ उमड़ कर बहने लगते हैं। उसी प्रकार जैसे थोड़ा सा धन प्राप्त करने पर दुष्ट पुरुष इतराने लगते हैं, पर्वत मूसलाधार बारिश की चोट को ऐसे सह लेते हैं, जैसे संत दुष्टों के वचन को संत लोग सह लेते हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा के व्यतीत हो जाने पर पुनः शरद ऋतु का आगमन होता है। आकाश निर्मल हो जाते हैं। सरिता सर निर्मल चल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। नदी और सरोवरों का जल निर्मल होकर शोभायमान होने लगता है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय निर्मल हो जाता है। मद का अर्थ होता है मद और मोह। मद यानी कि घमंड और मोह से रहित संतों का हृदय जो निर्मल हो जाता है। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल में रहने वाले जलचर प्राणी यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में लगे हुए मनुष्य यह नहीं जानते कि हमारी आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है। प्रतिक्षण का मतलब धीरे धीरे, और कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। शरद ऋतु में दिन में बहुत गर्मी होती है, परंतु जैसे ही रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, से संतों के दर्शन मात्र से वहीं से बड़ा पाप निवृत्त हो जाता है। इत्थं सरस्वती पद्माकर सुगंधिना, न्यविशदवायुना वातम सगो गोपाल पूज्युतः। जब शरद ऋतु प्रारंभ हुई, जब जल निर्मल हो गया, कमल की सुगंध से शंकर वायु चारों ओर सुगंधि बिखेरने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गाय और ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किया और अपनी बांसुरी में मधुर तान छेड़ी। गोपियों ने जैसे इस ध्वनि को सुना, उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा। वह श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहने लगी,
बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरिं गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर में मयूर का वृक्ष है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मयूर के मध्य नृत्य प्रतिस्पर्धा हुई। श्री कृष्ण ऐसे नाचे कि राधा रानी का मोर प्रसन्न हो गया और उसने अपना एक पंख गिरा दिया। श्री कृष्ण ने उसे वत्सार समझ अपने मस्तक पे धारण कर लिया और तभी से श्री कृष्ण मयूर पिच्छ को धारण करने लगे। उनके कानों में पीला पुष्प शोभायमान हो रहा था। तात्पर्य यह है कि कान तो दो हैं परंतु पुष्प एक है। यह पुष्प संकेत पुष्प है। प्रातः काल जब श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं उसी समय गोपियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आज श्री कृष्ण किस दिशा की ओर जाएंगे। नंद आदि कुलवयों वृद्धों के सामने भी श्री कृष्ण से पूछ नहीं सकते, इसलिए श्री कृष्ण कनेर के पुष्प से संकेत करके बताते हैं आज इस दिशा की ओर गोचरण करने जाएंगे। शरीर पर सुनहरा पीतांबर धारण किए हुए हैं। यह पीतांबर राधा रानी का वर्ण है। चंपावरणौ राधिका भ्रमर श्याम गोदास मात्र भाव हिम जानिके भ्रमर नावे पास। इसलिए श्री कृष्ण जी पीतांबर धारण करते हैं, गले में वनमाला धारण करते हैं। अब वनमाला किसे कहते हैं यह प्रश्न उठता है। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंचभिः ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तितः। तुलसी कुंद मंदार और कमल इन पांच पुष्पों से वरमाला बनती है। श्रेष्ठ नर के समान भगवान श्री कृष्ण का सुंदर वेश है अथवा नट और वर के समान श्री कृष्ण का स्वरूप है। नट वियोग श्रृंगार का प्रतीक है और वर संयोग श्रृंगार का प्रतीक है। संयोग का अर्थ होता है प्रेम, वियोग का अर्थ होता है वियोग, यानी कि दुखद घटना जब होती है तो वहां पे वियोग श्रृंगार का प्रयोग होता है और जहां प्रेम आदि की जिज्ञासा होती है वहां संयोग श्रृंगार का प्रतीक होता है। दोनों विरुद्ध एक दूसरे के परस्पर विरुद्ध धर्मी हैं, एक स्थान पर नहीं रह सकते, परंतु ईश्वर का लक्षण ही है विरुद्ध धर्मास्य यत्त्वम् ईश्वरत्वम्। जहां दो विरोधी धर्म एक ही स्थान पर हो उसे ईश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी के छिद्रों को अपना अधरामृत से पूर्ण कर रहे हैं और विषयानंद जिनके सामने फीके पड़ जाएं उसे वेणु कहते हैं। ग्वाल बाल पीछे पीछे कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे हैं। आज यह वृंदावन धाम श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के कारण वैकुंठ में भी श्रेष्ठ बन गया है। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वशस्यैः वक्त्रं बृजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वालिपि मनुरक्तकटाक्षमुच्छम्। ये गोपी कहती है अरे सखी आंख वालों की आंख का यही फल है कि जब श्री कृष्ण और बलराम गोचरण के लिए वन में जा रहे हूं अथवा वन से लौटकर आ रहे हूं उनके अधरों में मुरली
और वे तिरछी चितवन से हमारी ओर निहार रहे हों। एक गोपी कहती है, अरे सखी, इस वेणु ने ऐसा कौन सा पवित्र साधन किया है जिसके कारण यह निरंतर श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करती रहती है, जिसके लिए हम सदा लालायित रहती हैं। एक गोपी कहती है, अरे सखी, जब हमारे श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो मयूर मतवाला होकर नृत्य करने लगता है। पर्वत की चोटियों में विचरण करने वाले पशु पक्षी शांत होकर खड़े हो जाते हैं। जिन बछड़ों ने अभी अभी दूध पीना प्रारंभ किया था, वे जैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनते हैं, वे उस घूंट को ना तो पी पाते हैं और ना ही उगल पाते। आनंद के कारण उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होता रहता है। इस प्रकार गोपियों की लीलाओं का गोपियां कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर उनमें तन्मय हो जाती हैं। अब मैं चीर हरण की लीला इसके बाद नेक्स्ट वक्तव्य में कहूंगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है। क्षम्यताम। अब मैं यही कथा में प्रवेश कर रहा हूँ। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। ये बहुत अच्छा वक्तव्य नीरज द्विवेदी जी, अच्छी तैयारी है आपकी। और जो आप बोले जितना भी बहुत बढ़िया से आपने अपने वक्तव्य को वचनों को रखा है। बहुत बढ़िया वाणी है, स्वर भी श्लोकों का बहुत अच्छा है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, जल्दी जल्दी मेहनत करिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, दवा लीजिए, स्वस्थ हो जाइए। ठीक है, बहुत अच्छा। जी गुरु जी।